इस छोटे से शहर में कहाँ तक भागोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। जाना, जाना, छोड़ दो जाना को, छोड़ दो जाना को, जाना। इसे मारकर कुआं में फेंक दो। चुकी तुम हमारे लाड प्यार का नाजायज फायदा। अब इस कमरे को तुम अपनी कब्र समझना। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की खुशियां छीनना चाहती है। आप माँ नहीं। जालिम हूँ मैं, लेकिन मुझे इतना बताओ कि जिसके लिए तुम पागल हुई फिरती हो, क्या है उसके पास? सिर्फ 2-3 लाख की वजह बस। मैं नहीं चाहती कि जिसका तुम्हारे तुम भी वैसे ही गुजारो जैसे ख्वाबों की दुनिया में मैं जी रही हूँ, वैसे तुम जियो। नहीं, मैं तुम्हारी शादी किसी प्रिंस से करवाना चाहती हूँ, ना कि उस 2 टके के मैकेनिक के साथ। माँ, बेटी की खुशियों को अपने लालच की सूली पर मत लटकाए। मैं फरदीन से प्यार करती हूँ। मत नाम लो उस मोटर मैकेनिक का मेरे सामने। You are right, मॉम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जाना का तो दिमाग चल गया है। दिमाग मेरा नहीं चला है, आप लोगों का लालच बढ़ गया। लेकिन आप कान खोल कर एक बात सुन ले, जितने मर्जी आप मुझ पर पहरे लगा दे, मेरे दिलो दिमाग से आप फरदीन को नहीं निकाल सकते। ओह नो, नॉट एट ऑल। देखो बेटा, माँ बाप की दी हुई इज्जत को जो शक्ल तुमने दी है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये फरदीन, इसका नाम तो तुम से कतन बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। और ये नाम क्या हुआ? फरदीन दवाइयों जैसा नाम है, लड़का कैसा हुआ? देखो बेटा, मेरी पुत्री जाना, हम तो चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। आप लोग अपनी ख्वाहिशों की खातिर मेरी जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं। इसे यही मरने दो, बाहर से ताला लगा दो। आओ रहो यहीं पर। ये लो पेमेंट। आई बदमाश ब्रदर, गिनो मत, पूरे हैं ना? मैंने कभी बेईमानी के काम में बेईमानी नहीं की। ओके, गुड बाय। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। तुमने सिस्टर जाना की लव स्टोरी को वाइंड अप करने के लिए विलन का इंतखाब खूब किया है। थैंक यू सलमा। अब दुआ करो कि हमारी सिस्टर की जिंदगी में किसी खूबसूरत समार्ट और अमीर आदमी की एंट्री हो जाए, फिर देखना उसकी दौलत की वजह से तेरा भाई इस मुल्क का सुपरस्टार कैसे बनता है। देखो ब्रदर, तुम फिर मेरी बुटीक का जिक्र भूल रहे हो। तुम्हारी बुटीक से पहले पॉश एरिया में मेरा ब्यूटी पार्लर बनेगा। इज इट राइट? नादिया बेटी, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी चीज है 2D सैलून, फुली एयर कंडीशन, बुनियान पहनकर शाम को डिफेंस में घूमा करूंगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है 2D सैलून को खड़ा करने के लिए डिफेंस एरिया में फुल एयर कंडीशन बेंगलो और गैरेज। वेरी मच जरूरी। मामा, बस अब दुआ करो कि मैं इस मुल्क का सुपरस्टार बन जाऊं और शान को परेशान कर दूं। फिलहाल तो बेटा हमें ही परेशान किया हुआ है तूने। पापा, जब मैं सुपरस्टार बन गया ना, फिर आपकी 2D गाड़ी और मामा का बंगला बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विकी, अगर वो लड़का जाना की जिंदगी में दोबारा आ गया तो? बेवकूफ लड़की। बेटा, ये बेहुदा हंसी छोड़ो और उसे कह करने की सोचो। पापा, मामा, सुना आपने? कह रही है कि अगर वो लड़का दोबारा आ गया तो? बेवकूफ, वो लड़का तो क्या, अब तो उसकी धूप नहीं आ सकती।
बोतल का जिन हूं। हाँ, मैं जिन हूं और मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे कहूंगा क्या हुक्म है मेरे आका, और तुम कहोगे कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो मेरे गुलाम। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कि आज से 300 साल पहले एक जादूगर ने मुझे बोतल में बंद करके इस कुएं में फेंक दिया था, और तुमने मुझे जिस सदी में आजाद किया है, इस सदी में भाई भाई का नहीं, औलाद का नहीं, सच को दबाया जा रहा है और झूठ को फैलाया जा रहा है। इस तरक्की याफ्ता दौर में 70% आदमजात झूठ और मुनाफिकत के पैरोकार हैं। इंसानियत नफरत, तअस्सुब और फिरकों में तकसीम हो चुकी है। तुमने मुझे बोतल से निकालने का एहसान किया है, जिसके एवज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मगर तुम पर एहसान नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। जाना कमरे में नहीं है। जाना कमरे हैं? कहाँ जा सकती है इस वक्त? यकीन था कि तुम हीरो को बचाने की जरूर कोशिश करोगी। लेकिन इसीलिए मैं अपने इन विलन को लेके हाजिर हो गया हूँ। भाई बदमाश ब्रदर, इस हीरो का क्लाइमेक्स कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। फरदीन की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। फरदीन से पहले आप लोगों को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सिस्टर, इस क्लाइमेक्स में सिर्फ हीरो की मौत है, यानी थोड़ी देर के बाद बेचारा फौत हो जाएगा, नहीं रहेगा दुनिया। बहुत खतरनाक लोग हैं ये सिस्टर, बड़े खतरनाक। मैंने हालांकि इनको पैसे दिए हैं, रास्ते में 3-4 थप्पड़ इन्होंने मेरे मुंह पे भी मारे हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, चलो। खामोश। ओके गुंडा भाई, मार डालो, मार डालो। छोड़ दो जाना को। खामोश, खामोश।
हाँ मैं, तुमने मुझे बोतल से निकालने का जो आसान किया, मैंने उसका बदला चुका दिया है। अब ये बताओ, कुछ देर पहले तुम जिस लड़की से लव सीन कर रहे थे वो कौन है? वो मेरी जान है जाना। मेरा नाम फरदीन है, मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ और 3 माह पहले एक दिन अचानक तुम्हें जाना से प्यार हो गया और उसके घर वाले तुम्हारी गुर्बत से नफरत करते हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? मैं जिन हूँ तुम्हारी तरह बेबस इंसान नहीं हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आज के इस एडवांस दौर में प्यार, मोहब्बत, वादे, कस्में सब झूठ हैं। तुम गलत कहते हो जिन साहब। प्यार मोहब्बत ना होती तो शायद कुछ भी ना होता। खुदा ताला ने ये कायनात प्यार मोहब्बत के लिए तख्लीक की है, ना कि नफरत के लिए। तो फिर मोहब्बत के बदले जाना के घर वाले तुम्हें नफरत की नजरों से क्यों देखते हैं? इसलिए कि तुम गरीब हो, कमजोर हो और इस दौर में हर रिश्ता दौलत का है, सिर्फ दौलत का। नहीं, हरगिज नहीं। दौलत ही सब कुछ नहीं। दौलत से संजाब के बिस्तर तो खरीदे जा सकते हैं, मगर सुकून की नींद नहीं। दौलत से हीरे मोती, सोना चांदी तो मिल सकते हैं, मगर प्यार नहीं। मोहब्बत तो वो अनमोल खजाना है जो सिर्फ और सिर्फ खुलूस दिल और सच्चे जज्बों की बदौलत मिलता है। तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे चैलेंज किया है। अब मैं तुम्हारी ही मोहब्बत को अपनी ताकत और अपनी दौलत के बलबूते पर तुमसे छीन कर दिखाऊंगा। ये आपकी भूल है जिन साहब। तुम कुछ भी कर लो, मगर जाने को मुझसे नहीं छीन सकते, ना ताकत से ना दौलत से। तो फिर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी। कैसी बात? तो फिर एक जिन और इंसान में मोहब्बत की जंग का आगाज करने से पहले हम दोनों को जाना के सामने बिल्कुल मुतवाजन होना पड़ेगा। यानी कल से वो ना ही तुम्हें जानती होगी और ना ही मुझे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ हाँ कर दो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। शबाना मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर, और मैं शबाना को बड़ा कह नहीं सकता। इधर आओ, तुम शायद तुम अंकल बहादुर के अकलौते बेटे हो और एक्टर बनना चाहते हो। हाँ, इसका मतलब है कि तुम जानते हो मैं सुपरस्टार हूँ। और तुम कौन हो जो बगैर इजाजत इस घर में दाखिल हो रहे हो? ये कैसे मुझे ये क्या हो रहा है मुझे? आप यकीनन अंकल बहादुर की बेटियां हैं। हाँ? आप कहीं जादूगर तो नहीं? हम जादूगर नहीं, जहान हैं। आपके डैडी के बचपन के अकलौते दोस्त।
मिस्टर जुबैरी के बेटे हैं हम। जुबैरी? कौन जुबैरी? मैं किसी जुबैरी वगैरह को नहीं जानता। मुंह उठाए अंदर चले आते हैं। चलो जाओ यहाँ से। अभी समझा देता हूं अंकल। असल में एक तो लाहौर में गर्मी बड़ी है। हाँ। ओहो, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं। मुझसे भी नहीं। ओए, कोई एसी वगैरह नहीं है? कोई रास्ते में कोई अगर ओहो बहुत गर्मी है, एसी नहीं चल सकता कोई? हो जाएगा बेटा, एसी अब नहीं है तो क्या हुआ, एसी लग जाएगा। अंकल कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। सब याद आ जाता है। आप मेरे डैडी के बचपन के दोस्त हैं। हाँ, क्लास फेलो थे। हाँ। डैडी मेरे अमेरिका चले गए। हाँ। आपने बचपन में उनके लिए कोई अच्छा काम किया था। हाँ। मरते वक्त उन्होंने आपके लिए ये 6 लाख का चेक दिया है। ओए जुबैरी, यू आर ग्रेट। वो तुम जुबैरी के बेटे हो? हाँ। जुबैरी तो छोटे से कद का था, अब तो माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया था। वेरी गुड का बेटे हो तो बड़ी खुशी। जुबैरी गुड का उसका बेटा। हाँ। ओ बेटे, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। तुम कितने हैंडसम, कितने फर्माबरदार और कितने अमीर हो। अंकल, आपकी एक तीसरी बेटी भी तो है। हाँ माशाल्लाह। बताओ ना नुजरत, खुदा की कुदरत। हाँ, जाना है नाम उसका, जाना। हाँ। कितना खूबसूरत नाम है, जाना। कहाँ है जाना? जाना बेटी, ये जहान है, अमेरिका से। आंटी, हम जाना से अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में? आंटी, हम प्रिंस हैं, कोई चवल नहीं। आप हम पे भरोसा रखें प्लीज। अच्छा प्लीज। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। कौन हो तुम? जिन। हम मजाक कर रहे थे, असल में हम फरदीन के कजन हैं। क्या वो जिंदा है? हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन मेरी फैमिली तो कभी इस बात की इजाजत नहीं देगी। तुम्हारी फैमिली अब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रॉब्लम है। वो कैसे? जिंदगी मौत की अमानत से ही, मगर खुदा की दी हुई जिंदगी मौत भी नहीं छीन सकती। जाना, मैं जिंदा हूं शायद तुम्हारे लिए। फरदीन, मुझे डर है मेरे घर वाले दोबारा तुम पर अटैक ना करवा दे। पर सेफ्टी से तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा दो। नो जाना नो, हमने मोहब्बत की है, और जिनके दिलों में मोहब्बत के जहान आबाद हों, वो सर टका कर भी दस्ते का दिल को बददुआ नहीं बल्कि मरहबा कहते हैं। इतना टूट कर चाहते हो मुझे? चाहत में हरफे मतलब की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मोहब्बत महज पा लेने का नाम नहीं, कुर्बानी का दूसरा नाम भी मोहब्बत है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, और अगर हम जुदा हो भी गए तो हमारी जुदाई भी हमारी मोहब्बत की तरह पुरअज़ीम और पुरजलाल होगी। लेकिन फरदीन, मैं तो जुदाई का तस्वर भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जाना, फरदीन तेरी प्यारी प्यारी आंखों में ये सावन की रिमझिम नहीं देख सकता। जाना, रिलैक्स करो, रिलैक्स। अच्छा छोड़ो, ये लब जूस पियो।
लो ना, लो। जाना जाना जाना। साहब कंट्रोल। मैंने तुम्हारे कहने पर जाना को जूस पिलाया है। बताओ इसमें क्या था, बताओ। कोई इतना खास तो नहीं, लेकिन इतना कुछ जरूर था जिसके पी लेने से जाना के दिमाग से तुम्हारी सारी यादें मिट चुकी हैं। जैसे हम जाना के लिए अजनबी थे, आज के बाद तुम भी जाना के लिए अजनबी हो। मैं रिलैक्स रिलैक्स फरदीन साहब, आज के बाद आप में और हम में मोहब्बत और ताकत की जंग शुरू। ची पटाख दम पुख्त कड़िम पा कीच। जाना जाना जाना। पापा पापा कोई फिर फिल्म देख आया? नहीं पापा, हम लुट के बर्बाद हो गए। क्या? पापा क्या हुआ? ये पूछे मामा के क्या नहीं हुआ। वो कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? मैं सच कह रहा हूँ पापा। क्या? मेहमान और सिस्टर। क्या? मेहमान और सिस्टर? क्या मेहमान और सिस्टर? क्या मेहमान और सिस्टर? दोनों दोनों क्या? क्या बोलिए? बोल तो सही। क्या? हाँ? दोनों कमरे में नहीं है। पापा, सिस्टर, मेहमान। गंदी औलाद। पापा वो तो अंदर है। पापा, जब मैं अंदर आया तो वो पहले नहीं थे। पापा हमेशा कोई ना कोई नई फिल्मी सिचुएशन क्रिएट कर देते मेरे हैं। बाल पापा, बाल प्लीज। क्या हुआ अंकल? बेटा, विकी ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। उसने कहा कि तुम जाना को अगवा करके ले गए। क्या? हाँ, उसने कहा, विकी ने। इसने हम पे शक किया और आप लोगों ने यकीन कर लिया? नहीं। बस बहुत हो चुकी। अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अभी और इसी वक्त अमेरिका वापस जा रहे हैं। हम का क्या मतलब? आपको 3-4 लोग हो। Shut up! इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी नहीं बेटा, नहीं। अब तुम यही रहोगे और ये बदबख्त जाएगा इस घर से हमेशा के लिए। तो ले जा। पापा, आप मुझे अपनी फैमिली से कट तो कर रहे हैं पापा, लेकिन एक बात याद रखिएगा पापा, अब मैं इस घर में उसी वक्त आऊंगा जब मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा। बहुत बड़ा सुपरस्टार। बेटा, इसकी बातों का बुरा ना मानना। कहा मैंने ठीक ही था। थोड़ा सा एबनॉर्मल है बेटा, मुझे अक्सर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है इसकी वजह से। क्या आप सच कह रहे हैं जान भाईजान? बिल्कुल, हम सच कह रहे हैं। हम तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश 1 मिनट में पूरी कर सकते हैं। बोलो क्या चाहिए? मेरा एक बहुत बड़ा बुटीक हो, बस इतना ख्वाब है मेरा। बस इतना सा ख्वाब है? जी। भाईजान, ये मेरा बुटीक है। बिल्कुल तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। बल्कि ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये पिनो भी तुम्हारी है।
थैंक यू जहान भाईजान, वेरी थैंक यू। वेलकम वेलकम। गौर से देखो, करीब से देखो, ची पटाख दम पुख्त कड़े बाकी। लेकिन जहान भाईजान कहाँ चले गए? चलो मुझे क्या, मैं तो अपना बुद्धि इतने खूबसूरत कपड़े, इतने खूबसूरत। बोलो नादिया। यू आर वेरी ग्रेट जहान भाईजान। सलमा की ख्वाहिश तो आपने पूरी कर दी, अब मेरी भी छोटी सी ख्वाहिश है। अब तुम हमसे एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी पार्लर मांगोगी? जी बिल्कुल 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 जहान भाईजान। ची पटाख दम पुख्त कड़े बाकी। देखो और ये देखो। अल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त ब्यूटी पार्लर। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे लिए है। आज से तुम इसकी मालकिन हो। ओह थैंक यू जहान भाईजान। वेलकम वेलकम। अच्छा, कटिंग वटिंग आती है कि नहीं? जी क्यों नहीं। फौरन फिर एक आला किस्म की कटिंग की जाए। ये देखें। की पटाख दम पुख्त कड़े बाकी। अरे जहान भाईजान, ये कहाँ गए? क्या हुआ अंकल? तुम तो कमरे में नहीं थे बेटा। अंकल मैं तो यही था, वॉशरूम में। वॉशरूम में? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है। ओहो, नल खुला रह गया। तो बंद कर दो ना बेटा, ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, महीने बाद बिल पहाड़ जितना आ जाएगा। बंद हो गया? हाँ? यार ये वासा वाले भी अजीब लोग हैं, खुद ही खोल देते हैं खुद ही बंद कर देते हैं। खैर बेटा तुम ये जूस पियो, अपने हाथों से बनाकर लाया हूं, आलूदगी से बचाकर। अंकल इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? नहीं वो टूटी सैलून नहीं, कुछ नहीं। एक ही सिप में सिपा सिप कर जाओ। आप कहते हैं तो। ठहरो बेटा, ठहरो, इसे छोड़ दो, यहाँ रख दो, आज ये खीर खाओ। नहीं इसे खीर नहीं पचेगी। हमें खीर नहीं पचे? क्या मतलब अंकल हम कुत्ते हैं? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ये नुसरत बेगम ये बाहर से आया है, इसका मैदा इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोझल है। हाँ नहीं तुम खीर खाओ। देखो अगर ठंडे के बाद गरम खा लिया जाए ना तो हाजमा खराब हो जाता है, और फिर ये खीर मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, आज आप लोग हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? हाय जहान बेटे, तुम आज हमसे इतनी ऊपरी ऊपरी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुमने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना, भला मरने वालों को कौन रोता है, सब अपनी जरूरतों को रोते हैं। देखो नुसरत बेगम, ये मेरे दोस्त जुबैरी गुटके का बेटा है, अमेरिका से आया है। गो कि मैं अमेरिका कभी नहीं गया, लेकिन बजरिया अखबारात मैं वहाँ के लोगों के मिजाज को अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्हें क्या चीज सूट करती है और क्या चीज नहीं सूट करती। बस बस रहने दो, मुझे पता है इसको जूस पिलाने का मकसद क्या है तुम्हारा। बस बस रहने दो, मुझे भी पता है खीर खिलाने का मकसद क्या है तुम्हारा। क्या है, क्या मकसद है? मकसद ये है कि आपको डिफेंस में 2 कनाल का एयर कंडीशन बंगला चाहिए और आपको 2D सैलून। आज आपका प्यारा और खूबसूरत घर। जाना नादिया, सलमा, जाना
अंकल ये देखिए, ऊपर देखिए, सामने देखिए। वाह, डेकोरेशन, वॉल हैंगिंग्स। आंटी, आपका ड्राइंग रूम। ब्यूटीफुल। आंटी, हाँ, कैसा लगा आपको घर? वंडरफुल, मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन। वो जहान बेटे, जी जी, ये सारा घर हमारा है। आप ही का है, अगर कहें तो लिख के दे दूं। आपका ही है। हाँ, हमारा। हाँ। जाना। आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये सोफा भी आपका है, बैठिए, तशरीफ रखिए। अंकल, शीशे का है। बहादुर, बहादुर, वही वाला फर्नीचर, वो जो मैंने वहां देखा था। हाँ। Oh God। अब मैं अपने फ्रेंड्स को घर बुलाते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगी। आओ नादिया, अपने अपने रूम सेलेक्ट कर ले। हाँ, जरूर जरूर। वो जहान बेटे, जी जी, ये कितने बेडरूम का हाउस है? 325 होंगे। मेरे ख्याल 25 ही हैं। नहीं, 25 ही काफी है। बहादुर, आओ हम बेडरूम देखें, ऊपर टेरेस देखें चल के। थोड़ी देर टूटी सिरोन में आराम न कर लो। अंकल, ये घर भी आपका है, वो गाड़ी भी आपकी है, एंजॉय करें। आओ बहादुर। वाह। जाना, तुम्हारी फैमिली की तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, लेकिन तुमने अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। ख्वाहिश तो वही अच्छी जिसमें अपनी कोशिश शामिल हो, अपनी मेहनत शामिल हो। किसी और के बलबूते पे हासिल की हुई ख्वाहिश तो महज आरज़ी हुई। और वैसे भी मुझे ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत नहीं। एक बात हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी आदत बिल्कुल तुम्हारी फैमिली से मुख्तलिफ है। या तो तुम उनकी बेटी नहीं हो, या फिर वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? यार, ये लव सिचुएशन तो हमें हैंडल करना ही नहीं आती। इस तरह तो हम हार जाएंगे। कुछ ना कुछ करना। अपने वार्डन को दूध का गिलास पिला जेलर, अभी तो मेरी थकावट भी नहीं उतरी। तू क्या समझता मैं 3 दिन का भूखा हूँ? 3 दिन का नहीं, 4 दिन का भूखा हूँ यार। अगर तेरे पास पैसे हैं तो नान चने मंगा, दोनों मिलकर खाएंगे। अब मैं बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा। ये स्टूडियो वाले तो 3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, मैं 5 घंटे की बनाऊंगा। जो भी देखेगा यही कहेगा बहुत बड़ी फिल्म बनाई है इसने। बहुत बड़ी। अबे ओए रिकॉर्डिस्ट, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता? तो ये तो फिल्म स्टार है। कौन? रोज। रोज? रोज रोज नहीं, ये रोज, मैं हर रोज। हेलो, हाय रोज। हाँ, कैसी हो? हाँ, फाइन। अच्छा, दूसरा पूछ रही हो? मैं आपका वो होने वाला मुस्तकिल का बेर। तुम्हारी मेरी फिल्म बनेगी ना, जोड़ी मशहूर होगी हमारी। शट अप। क्या मतलब? पता नहीं कैसे पागल हो, स्टूडियो में आ जाते हैं। सेक्रेटरी। यस मैडम। चौकीदार से कहते थे बाइक देके देकर बाइक। रोज मेरा ख्याल है ओके मैडम, आप जाएं सेट पर, मैं पूछता हूँ इससे। हाँ सुनो रोज, आपने मेरा ख्याल है मुझे पहचाना नहीं है। एक मिनट यार, वाकिफ है ना, मेरी बात करने दो उससे। रोज,
रोज लो, कौन हो तुम? क्या हो गया ऐसे यार? लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो कौन तुम? यार तुम कौन हो? मैं सेक्रेटरी हूँ रोज का। हाँ सेक्रेटरी हो तो क्या हुआ? मुझसे बात करो ना यार। हीरो हीरो? हाँ। अपनी शक्ल कभी आईने में देखी तुमने? बेटे ये शक्ल आईने में देखने वाली नहीं है। फिर अगर ये शक्ल देखनी है तो सिल्वर स्क्रीन पे देखना। फोटोजेनिक फेस है मेरा, यू नो। फोटोजेनिक। तुम्हारा ये फेस हमारे सिल्वर स्क्रीन जो है ना उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। तुम आउट। ओए तमीज से बात करो। आउट आउट। आराम से बात कर। इडियट। देखा रोज, देखा किस तरह जलील किया इन लोगों ने मुझे। स्टूडियो वालों सुन लो, आज तो तुम लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हो और मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त जरूर आएगा जब मैं यहाँ का सुपरस्टार बन जाऊंगा और तुम लोग मेरे साथ सलाम लोगे। और यकीन करो मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा जवाब नहीं दूंगा। सब सुन लो, कोई है? कोई भी नहीं है। सोने का फोन आया। सोने का छोटे हेलो उस्ताद जी, सोना मिस्त्री बोल रहा हूँ जी। उस्ताद जी मुबारक हो, जाना भाभी के नए घर का पता मिल गया। क्या मिल गया? जल्दी ड्रेस दो जल्दी। हाँ सर जी, ड्रेस लिख लें 420 Z डिफेंस। 420 Z ब्लॉक डिफेंस। फोन नंबर क्या है उसका? और नहीं सर जी, फोन नंबर मिला। क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है उस्ताद जी। लगता है सोने के बच्चे ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ना ही इस डायरेक्टरी में कोई घर है और ना ही फोन नंबर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। बस 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 बेटा, बस 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 एक मिनट। बस बस बेटा, दवाई तो लगाने दे। मामा चौकीदार ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है मामा। उसका हाथ तो मुझे उसका हाथ लगता ही नहीं है मामा। ये किस किस्म का चौकीदार है? उसका हाथ इंसान का हाथ नहीं लगता। उसने मुलाजिम होकर मुझे मारा है मामा। आप उसे निकाल दे। बेटा ये हमारी मजबूरी है, हम उसे नहीं निकाल सकते। मामा ये आप क्या कह रही हैं? उसने आपके बेटे को गधों की तरह पीटा है और आप कह रही मैं उसे नहीं निकाल सकती। क्यों मामा? मामा बोलती क्यों नहीं? मलका जज्बात की तरह बोले। विकी बेटा, फिर तेरे पे वही फिल्मी भूत सवार हो गया। आगे 1 महीना तो स्टूडियो में रह के आया है, तभी तो कमजोर हो गया और मार खा ली। बेटा वहां तुझे रोटी नहीं मिलती थी। मामा मुझे गुजरा हुआ वो 1 माह मत याद दिलाओ। मुझे अपनी वैल्यू का पता चल गया है मामा। रोजाना स्टूडियो जाके हर प्रोड्यूसर को 10, लेकिन उनमें से एक भी जवाब नहीं देता था मामा। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है माम। क्या फैसला? कैसा फैसला कर कि लिया है? मैं खुद ही एक्टर और प्रोड्यूसर बनूंगा, हाय बेटा। जावेद शेख की तरह। मामा घर में आकर उसकी बहन को बदतमीजी से पुकारना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना भाई साहब। विक्की बहादुर के बेटे हो, बहादुर की तरह बात करो।
हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो पापा इधर मुंह करके बात करें, आप किसी के कड़े हैं क्या? देखिए अंकल, आप मेरी जाना को आजाद कर दें। आप लोगों ने उसे जरूर कैद कर रखा है। आहिस्ता आवाज में बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं और हम इज्जतदार लोग हैं। ओहो बेगम, बेगम किसी सिचुएशन पर कैसी मिसालें दे रही हो? अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं जाना से मिले बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा। जाना तुम्हारी आंखों में शिकस्त के आंसू देखकर हमें अंदाजा हो रहा है कि तुमने अपनी हार मान ली है। हार मेरी जात का हिस्सा ही नहीं। लगता है जाना के थप्पड़ से तुम्हारे होश गुम हो चुके हैं, इसलिए अब तुम जोश से बात कर रहे हो। अपनी दौलत की चमक से हासिल की आर्जी फतह पर इतनी हकारत मत करो। तूने आज मेरी नाकामी को देखा है, मेरे इश्क के जज्बे को नहीं देख पाई तुम। बड़े बेवकूफ़ और जिद्दी आदमजाद हो। मैं तो समझा था कि जाना के थप्पड़ से तुम्हारी उम्मीदों का शीशा चकनाचूर हो चुका होगा, मगर अब भी तुम नाकाम उम्मीदों के सहारे अपनी जीत के ख्वाब देख रहे हो। जिस तरह हर ठोकर एक नया तजुर्बा देती है, उसी तरह हर नाकामी में कामयाबी के राज पोशीदा होते हैं। शायद अब तुम जाना की फैमिली को ये बताना चाहते हो कि हम इंसान नहीं जिन हैं। मैं जाना की फैमिली को तेरे वजूद का खौफ देकर अगर जाना को हासिल किया तो मुझे मेरा ज़मीर मुलामत करेगा। मैं ये जंग अपनी मोहब्बत की ताकत से जीतूंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, उन लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए मोहब्बत की नहीं, दौलत की ज़रूरत है। दौलत की। तुम दौलत की चमक से जाना के घर वालों का ज़मीर तो खरीद सकते हो, मगर जाना का दिल नहीं। इसलिए कि दिलों के सौदे सौदागर देकर नहीं किए जाते। दिल तो एक खलूस की नज़र के बदले तो फतह हो सकते हैं, मगर दौलत के तराजू में नहीं तुलते। और तुम खलूस और जज्बात महरूम हो, इसलिए फतह मेरी ही होगी। और हमारे पास दौलत की तलवार, इसीलिए जीत भी हमारी होगी। समझा कि उस्ताद इतने दिनों से परेशान क्यों है। एक कम वक्त उस्ताद की मोहब्बत छीनना चाहता है, और मैं ऐसा
होने नहीं दूंगा। जहान भाईजान, अगर हो सके तो मुझे क्षमा करते, आपकी जय होगी। विकी, तुम बहादुर बागबानपुरी के बेटे हो, अमरीशपुरी बनने की कोशिश मत करो। ये पड़ोसी मुल्क की फिल्में देख देख कर ना तुम्हारा दिमाग जो है वो भी चरबासाज हो चुका है। अंकल इसे बोलने दे, असल में ये मेरी बर्थ कंट्री की जुबान बोल रहा है। बेटा गालिबन तुम अमेरिका में पैदा नहीं हुए थे? नहीं अमेरिका में तो पैदा हुआ हूँ। असल बात यह है कि जब मेरी पैदाइश होने लगी थी तो अब्बा जी माम को लेके अपनी जाती बेड़े में वो समंदर पे सफर कर रहे थे। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो गालिबन उस वक्त हमारा जो बैरी बेड़ा था वो हिंदुस्तान के साहिल समंदर के कहीं नजदीक था, इसलिए मुझे इस जुबान से भी प्यार है। आपका बहरी जहाज भी है? कोई एक। असल में मुझे हवाई सफर बहुत पसंद है। चीपटा नहीं। जहान बेटा, किस पागल के साथ मगज खपाई कर रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ, किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज जाएं। प्रॉब्लम तो मुझे है जहान भाई। जानता हूं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। हाँ, आपको तो पता ही है, हीरो बनने का शौक है ना मुझे। हाँ जानता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे सिर्फ आपने पैसे देने हैं फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में जाता हूं ना जहान भाई, आपको सच्ची बात बताता हूं, कोई भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मुझे हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि आप मुझे पैसा दे, मैं प्रोड्यूसर और एक्टर बनूं जावेद शेख की तरह। जावेद शेख की तरह? जी हाँ। नीली क्या शर्ट पहन लेना। हाँ ठीक है, जावेद शेख की तरह फिल्म बनाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा। और आप देखना, जावेद शेख ने फिल्म बनाई थी 5 करोड़ में, मैं 4 करोड़ में बनाऊंगा, क्योंकि हीरो तो मैंने खुद आना है। और हीरोइन कौन होगी? मैं हीरोइन जो है ना जहान भाई, पाकिस्तान की नंबर 1 लूंगा, रोज। और मेरे साथ अच्छी भी वही लगेगी क्योंकि मैं तो हीरो हूं ऑलरेडी, उसको तो एक आइडियल आदमी चाहिए ना। ए जहान भाई, बोलता क्यों नहीं है? तो उसके लिए मैं शूट करूंगा, तो 4 करोड़ लगाऊंगा। आप यकीन करें 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 4 करोड़ और 20 करोड़। जहान भाई आप जरा अपने जहन में तो लाए प्लीज। ए जहान भाई, ए भैया, एक चांस देना मुझे। अच्छा ठीक है, एक चांस देना। ठीक है, मेरा भाई नहीं है, एक चांस। ठीक है, जाके फिल्म की तैयारी करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सच? क्वाइट प्लीज, क्वाइट। स्टार्ट साउंड, स्टार्ट इट, रोलिंग। जाए तो जिंदा रहे।
मैं तो उड़ने लगी प्यार के अर्श पर। आज करने दो सांसों को सरगोशियां, आओ मिलके चुने हम ये मदहोशियां। दुनिया वाले जो चाहे करें, आओ ऐसी मोहब्बत करें, आओ ऐसी मोहब्बत करें, मोहब्बत करें, मोहब्बत करें, मोहब्बत करें। पर्वतों के ये दामन से उठता धुआं, फूल झरने हवा पेड़ों के साइबां। पर्वतों के ये दामन से उठता धुआं, फूल झरने हवा पेड़ों के साइबां। आईने हसरतों के चमकने लगे रास्ते जिंदगी